नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं आज इस वीडियो शो में, जिसमें हम बात करेंगे एक पिता और पुत्र की समस्याओं की। कि एक फादर जो है वो अपने बेटे को लेकर थोड़ा चिंतित थे और उनकी चिंता जैसे-जैसे बढ़ती गई क्योंकि दोनों का आपसी जो मनमुटाव है वो बहुत ज़्यादा होता गया। और उसकी वजह कुछ ये थी कि जो फादर है उनको ये लगता था कि ये जो मेरा बेटा है वो ढंग से नहीं काम करता, ढंग से सोता नहीं है, उठता नहीं है, खाना नहीं खाता है और ऐसी बहुत सारी जो छोटी-छोटी जो एक प्रॉब्लम्स थी, उसको लेकर उनके बीच के आपस में जो उनका जो एक रिश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी में आ गया। दोस्तों इस रिश्ते से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि क्या कारण हैं जिसकी वजह से हम परेशानी में आते हैं, जिसकी वजह से हम एंग्ज़ायटी में आते हैं, जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम्स में आते हैं और उन कारणों को किस प्रकार से हम ठीक कर सकते हैं। दोस्तों कारणों को जब जानने की कोशिश की तो सीबीटी थेरेपी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत वहाँ से निकला गया। तो मैं आपको सबसे पहले एग्ज़ाम्पल बताऊँगा और एग्ज़ाम्पल के बाद में फिर मैं आपको उस सीबीटी थेरेपी के सिद्धांत को बताऊँगा और सिद्धांत के बाद में हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे ये जो समस्या है बहुत ही आसानी से ठीक हो सकती है। दोस्तों रिश्ता भले कोई भी हो, भले एक बाप-बेटे का हो या फिर हस्बैंड-वाइफ का हो, ये समस्या बहुत ही जगह आने लग जाती है और इसकी वजह से बहुत सारे रिश्ते टूट जाते हैं। दोस्तों आइए बात करते हैं एग्ज़ाम्पल पे सबसे पहले। दोस्तों दरअसल होता ये था कि जब भी वो बच्चा यानी कि जो बेटा है वो गलती करता था, जैसे मान लो कि उसने जो उसका जो खाना खाने के बाद में जो उसकी थाली होती थी, जो उसका बर्तन है वो उसने सही जगह पे नहीं रखा, तो उसके जो पिताजी है वो तुरंत उसको टोक देते कि तू तो वहाँ पर नहीं रख रहा और टोकने के साथ में एक टैग और लगा देते और टैग ये था कि तू लापरवाह इंसान है। अगर समय पर कहीं पर नहीं जा पाता तो उसी के साथ में उसके साथ एक टैग लगा देते कि मैंने तो पहले ही बोला था तू नालायक इंसान है। और ये सिलसिला आगे बढ़ता गया और बढ़ते-बढ़ते एक बार ये हुआ कि वो जो बेटा है वो कहीं पर ही जा रहा था और पिताजी कहते कि तू तो आलसी आदमी है, ना तो समय पे उठ पाएगा, ना तू समय पे खड़ा हो पाएगा, ना तू समय पे जा पाएगा और इस वजह से तू जो काम पे जो तू जो जा रहा है, वो काम भी सिद्ध नहीं होगा, वो पूर्ण नहीं होगा। और ये जो बात है वो अंदर से उठ रही थी पिताजी के और उन्होंने वो बात एज़ इट इज़ उसको बोल दी। अब उनको नहीं पता था कि उसका जो बेटा है, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्स से मिलने जा रहा था, जो शख्स उनका आगे किसी कंपनी के साथ में बातचीत करवाता और वहाँ पर उनका इंटरव्यू होना था और उस इंटरव्यू के बाद में उसका सिलेक्शन होना था, उसको जॉब मिलनी थी। जैसे ही वो बात उसके माइंड में गई, उसके उसके बेटे के, वो तुरंत पूरे रास्ते उसका मन भी खराब रहा, सोचता भी रहा, उसको गुस्सा भी आ रहा था, बहुत सी प्रकार की बातें-चीतें आ रही थी और यद्यपि पिता को भी पता था कि ये बहुत इम्पोर्टेंट काम पे जा रहा है और ये जितनी भी जो चीज़ें हुई इसके बाद में रिज़ल्ट ये रहा कि लड़के का सिलेक्शन उस कंपनी में नहीं हुआ और इस बात से बहुत ही बड़ा एक तूफ़ान आ गया उस घर के अंदर कि दोनों की आपसी जो एक मनमुटाव था, ये एक बहुत ही बड़ी लड़ाई के तौर पर बदल गया कि आप आज के बाद में आप मुझे कुछ बोलना नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये सारी चीज़। दोस्तों इसके अंदर समस्या क्या है? आइए हम सीबीटी के सिद्धांतों के आधार पर सोचते हैं, समझते हैं, इसको कैप्चर करते हैं। दोस्तों इसके अंदर एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि एक इंसान है, उसका जो माइंड है वो जंपिंग टू द कंक्लूजन, इस एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं, इस कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का शिकार होने लग जाता है कि हम बहुत ही जल्दी कंक्लूजन पे पहुंचने लग जाते हैं, हम बहुत ही जल्दी किसी को लेबल करने लग जाते हैं, हम बहुत ही जल्दी किसी को टैग करने लग जाते हैं, हम बहुत ही जल्दी ये मानने लग जाते हैं कि ये तो लूजर है, ये तो खराब है, ये तो आलसी है, ये तो इस प्रकार से है। दोस्तों इसके अंदर और जाएं तो इसके अंदर ये रहता है कि वो इंसान अपने माइंड के अंदर ये मानने लग जाता है कि मुझे तो बहुत कुछ इसके बारे में पता चल जाएगा।
मैं तो इसका फ्यूचर देख लूंगा, अरे होने तो यही वाला है, मुझे तो पता है। इस प्रकार की जो चीजें हैं वो एक इंसान मानने लग जाता है। और यहाँ पर इस केस के अंदर जो फादर है वो इस प्रकार से मानने लगे कि मुझे पता है इसका क्या होने वाला है। इसको हम फॉर्चून टेलिंग जो हो एक समस्या रहती है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, वहां से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम इसको माइंड रीडिंग के बारे में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है जिसकी वजह से वो इंसान तुरंत कंक्लूजन पे पहुंचने लग गया, वो इंसान तुरंत किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचने लग गया और उसके माइंड के अंदर बहुत ही जो खराब जो बिलीफ है वो बनने लग गए। और इस बिलीफ की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हुई। उनको सीबीटी पे लिया गया और सीबीटी के बाद में उनको बहुत अच्छे से समझाया गया कि उनके साथ में समस्या क्या आती है। और ऐसे जो भी इवेंट्स आए उस इवेंट्स को सीट पे लिया गया और बहुत ही अच्छे से उनके माइंड को करेक्ट किया गया, उनकी जो थॉट्स हैं, उनके जो बिलीफ है उनको करेक्ट किया गया और इस समस्या का एक बहुत ही आसानी से समाधान हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो शो से आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा कि किस प्रकार से एक समस्या आ जाती है और उस समस्या का कैसे हम समाधान किया जा सकता है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा इसको आप लाइक करें, आपकी बातों को कमेंट के थ्रू हम तक पहुंचाएं, सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।